सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्होंने अल्लाह से अपनी जन्नत पक्की करवा दी। इनके लिए जन्नत अलाट हो चुकी है, अल्लाह ने अलाट कर दी है जन्नत इनके लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, अल्लाह ने मुझे दिखाया है। अंबिया का ख्वाब वही होते हैं। मैंने देखा मेरी उम्मत के समुद्री जहाज करने वाले लोग जन्नत में बादशाहों की तरह, जिस तरह बादशाह तख्तों पर टेके लगाए होते हैं, मैंने अपने उन सहाबा को जन्नत के तख्तों पे टेके लगाए थे। एक एक सिपाही और एक फौजी को, और इसके सिपा सलार कौन है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ कौन है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह हो, जिनकी सरबराही में मुसलमानों ने ये समुद्री जिहाद किया। और ये समुद्री जिहाद क्या है? आप जिस खित्ते में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई शख्स रहता है तो उसके चारों तरफ पानी है। हम कहते हैं ये बड़े आज़म एशिया है, गुलाम बड़े आज़म अफ्रीका है, गुलाम। तो बड़े आज़म का मतलब ये है कि मुश्किल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी है। हम पानी के अंदर कैद हैं, पानी के अंदर। जब हमने बाहर निकलना है तो समुद्र पार करके निकलना ना, पानी को चीर कर निकलना है। उस वक्त तो चूंकि उड़ने का कोई सामान नहीं था तो पानी के अंदर तैर कर जाना होता था, कश्ती ने, जहाज ने, बहरी जहाज ने। तो समुद्री जहाज का मतलब यह है कि इस्लाम को एक बरआज़म से निकाल कर पूरी दुनिया में जाकर, यानी समुद्रों से भी पार जाकर इस्लाम की हकानियत में झंडे डालना और इस्लाम को गालिब करना, वहां भी इलाके को फतह करके इस्लाम की सल्तनत का हिस्सा बनाना, यह है समुद्री जिहाद। और इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बरआज़म से निकाल कर पूरी दुनिया के लिए आलमी मजहब किसके हाथों बनाया? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह। ये वो शख्सियत है, आज इस्लाम के दुश्मन इसीलिए उनके दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के दुश्मन, उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दुश्मन है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दुश्मन है, और हकीकत में सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के दुश्मन है। क्योंकि जो अकीदा उनका है ये इसको झुठलाते हैं, जो अमल उनका है उसको झुठलाते हैं, जो मोहब्बत उनकी है ये झुठलाते हैं, जो फरामी उनके हैं वो झुठलाते हैं। और ये इस्लाम के दुश्मन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के भी दुश्मन है। क्यों? उन्होंने भी इस्लाम के लिए इतनी लाजवाब मेहनत और कोशिश की है और इस्लाम को इस कदर बड़े बड़े तोहफे दिए हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला के रख दिया, ये मुआविया रज़ी अल्लाह हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये सारे के सारे इनके लिए जन्नत अभी से अलाट हो चुकी है। ये तो जन्नती पक्के जन्नत। अहले बदर के बारे में जन्नत पक्की हुई ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आपने फरमाया अल्लाह क़द तला अला अहली बद्र फ़क़ाल इअमलू मा शिअ्तुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह। अल्लाह ने अहले बदर पर नजर रहमत फरमाई और ये इरशाद फरमा दिया, जाओ अहले बदर जो बदर में शामिल हो गए हो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जाओ आज के बाद जो मर्जी करते रहो, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम अलाट कर दी। जन्नत अलाट हो जाए उसके बाद सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहो, जन्नत कैंसिल होती। अलाट करने वाली कौन सी जात? अल्लाह को पता है ना बात में क्या होना है। हम किसी को कोई चीज देकर पछताते हैं, यार ऐ तो नहीं देनी चाहिए, इसने ये सिला दिया हमें, ये तो हम बोलते हैं ना, हमें तो पता नहीं कल वो किसी ने क्या किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अल्लाह को गुयूब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है और यकीनी पता है कि कल को क्या होना है, क़यामत तक क्या होने वाला है, अबदुल आबाद तक क्या होना है, अल्लाह को पता था। अल्लाह ने फरमा दिया जाओ तुम्हारे लिए जन्नत पक्की। किसको फरमाया? अहले बदर को भी फरमाया और मुआविया रज़ी अल्लाह को भी। अगर वो नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़, जिस तरह ये लोग बकवास करते हैं कि उन्होंने दीन का नुकसान कर दिया, दीन को बर्बाद कर दिया, खिलाफत तबाह कर दी, फुला कर दिया, क्या अल्लाह को पता नहीं था? पता था ना, अल्लाह ने जन्नत अलाट कर दी ना, पता होते भी। जब अल्लाह ने जन्नत अलाट कर दी, बाद में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह को अगर सारी जिंदगी भी बुरे अमल भी करते रहते तब भी उनको लिए कोई नुकसान नहीं, जन्नत अलाट हो गई ना।
लेकिन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी कोई जुल्म किया? ये इस्लाम की तारीख खुला बाब है, इसमें हिम्मत है, जुर्रत है। कोई एक जुल्म लेकर आए, साबित करेगा कोई एक फैसला जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया अपनी जिंदगी में मुसलमानों के लिए, इस्लामी ममलकत के लिए और खिलाफत के लिए, वो किताब व सुन्नत के खिलाफ का कोई एक फैसला नहीं। किबार सहाबा मौजूद हैं, किबार सहाबा, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे किबार सहाबा, साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा में शामिल हैं। ऐसे किबार सहाबा की मौजूदगी में सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत बक़िया उम्मत की मौजूदगी में, और बड़े बड़े मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अहले बैत रिज़वान वाले, बैत रिज़वान वाले ऐसे लोगों की मौजूदगी, और तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे। कुछ दौर तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा है कि बाद में वफात पा गए, शहीद हो गए, लेकिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे 20 साल देखे। उनसे ज्यादा जरी बहादुर और कमांडर कोई हो सकता है? नबी के नवासे हैं ना। पूरे 20 साल में एक लफ्ज भी कहा हो कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का फैसला दुरुस्त नहीं, एक बात भी पेश करे, कोई माई का लाल जरूरत है, और जिसको नबी का नवासा वेरीफाई कर रहा है, पूरी जिंदगी में एक लफ्ज भी नहीं कहता कि ये बात गलत है। कह देते थे ना, जो गलती होती थी, इंसान होने के नाते हो जाती थी ना गलती, कह देते थे कि नहीं कह देते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं कह दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो बदबख्त, जो वाजिबुल कत्ल थे, मुर्तद हो गए थे, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जिंदा जला दिया, हुक्म दिया जिंदा जला दिया। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर मैं होता, मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हालांकि अली रज़ी अल्लाह की शान मकाम को कहाँ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नहीं पहुंच देना, लेकिन फरमाने लगे कि मैं होता अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह, तो इस फैसले में मैं उनकी मुखालफत करता, मैं बजाय उनको जिंदा जलाने के मैं उनको कत्ल करवाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला यह है कि ला युअज़्ज़बु बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब, आग अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह के अलावा कोई इस अज़ाब को देने का मजाज नहीं है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म में नहीं थी ना हदीस उस वक्त, तो सहाबा किराम तो बोल उठते थे, लेकिन पूरे 20 साल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है। कोई एक सहाबी बोला और उसने कहा हो कि मुआविया तुम्हारा ये फैसला किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ है, मैं नहीं मानता, या इस फैसले को बदल दो। कह सकते थे ना, कहना भी चाहिए था, चाहिए था ना, इसमें क्या मसला है? गलत है, किसी इंसान को गलती लग सकती है, लेकिन कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं। हत्ता कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा दौर देखा 20 साल, और उस वक्त सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जवानी के आलम में हैं, बसीरत वाले हैं, सारे मामलात को, आलमी मुसलमानों के मामलात को समझते हैं, लेकिन एक भी फैसले पर उन्होंने एतराज नहीं कि ये अहले बैत को मानने वाले हैं जो नऊज़ बिल्लाह सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने खलीफा बनाया? सैयदना हसन रज़ी अल्लाह, नबी के नवासे में एक नवासे ने खलीफा बनाया और दूसरे ने बरकरार रखा, पूरी खिलाफत में एक भी एतराज नहीं किया। तो जो उनके इंतखाब पर और उनके मामले पर इख्तिलाफ करता है और उनको गलत कहता है, फिर कहता है मैं अहले बैत को मानने वाला, और हम मानने वाले हैं ना। हमने कहा नबी के नवासे हसन का इंतखाब हमारा इंतखाब, हमारे साथ माथे पर, हम उसके बारे में जुबान बोल सकते नहीं। नबी के नवासे ने इंतखाब किया, हम कौन है एतराज करने? हम मानने वाले अहले बैत को। तो नबी के दूसरे नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा दौर देखा है, कभी कोई एतराज नहीं किया, हम भी कोई एतराज नहीं किया। हम मानने वाले हैं अहले बैत, हम मानने वाले हैं। ये झूठे दावेदार, इनका अहले बैत को मानने का दावा इतना ही झूठा है जितना कादियानियों का मुसलमान होने का दावा झूठा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये है ना सबसे पहली बुनियाद जिनको वो अहले बैत में से मानते हैं ना, अज़वाज मुतहहरात का तो वैसे ही इनकार किया।
नबी की बाकी बेटियों का भी इनकार कर दिया गया, सिर्फ एक ही बेटी। तो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वालिद गिरामी तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं बात को खत्म करता हूँ, चंद मिनट। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका अकीदा क्या है, उनका नजरिया क्या है, वो क्या समझते हैं सहाबा किराम के बारे में। ये जो अहले बैत के झूठे दावेदार हैं, क्यों नहीं मान लेते कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मजहब हमारा भी है, जो अली का सरदार हमारा भी सरदार, जो अली का महबूब हमारा भी महबूब, क्यों नहीं मानते? हमारी किताब सही बुखारी में भी है और इनकी बहुत बरतरीन किताबों में भी एक ही रिवायत, अल्फाज मुख्तलिफ है, माना मफहूम एक ही है। सही बुखारी में आई, पूछने वाला बेटा है मोहम्मद बिन हनफी, अपना बेटा अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना बेटा मोहम्मद बिन हनफी रहमतुल्लाह है। वो पूछते हैं, अबू जी मुझे ये बताएं कि नाज़िफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बेहतरीन हस्ती कौन सी, सबसे ज्यादा मकाम किसका है, मुझे ये तो बताएं। हालांकि पता था, हालांकि दलील आगे किसी हदीस में आ रही, पता था कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, पता था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने अबू जी से पूछा, आप बताएं, आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। फरमाया कि सबसे बेहतरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अबू बकर है। इसमें कौन सी बात है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल तरीन हस्ती, वो सबसे आला हस्ती। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर दूसरा नंबर किसका, ये बताइए दूसरा नंबर किसका है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद किसका मकाम है इस उम्मत में? फरमाया सुम्मा उमर, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम है, और किसका? ये कौन फरमा रहे हैं? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हमारी किताब है, अभी उनकी किताब भी बता दो। फिर कहते हैं कि मैंने कहा, अगर मैंने पूछा ना कि उसके बाद फिर किसका नंबर है, यानी तीसरा नंबर किसका है, तो मुझे पता है, मुझे पता था कि अगर मैं ये पूछता ना तो मेरे वालिद साहब ने ये फरमाना था कि फिर उस्मान का। मुझे पता था, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था ना, आपकी जुबानी वैसे सुनना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं पूछता उमर के बाद किसका नंबर है तो नाम उस्मान का आना था। तो मैंने सवाल बदल दिया, पहले पूछ रहा था नबी के बाद सबसे पहला नंबर किसका है, फिर दूसरा नंबर किसका है, सवाल तो फिर ये बनता ना फिर तीसरा नंबर किसका है। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने इस तरह सवाल किया तो जवाब में आना है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैंने सवाल बदल के किया कि शायद सवाल बदलने से कुछ जवाब बदले। मैंने कहा कि चलो दूसरा नंबर तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुझे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का है, फिर तीसरा तो आप पे होगा, तीसरा तो आप पे होगा। तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, वमा अना इल्ला रजुलुन, उस्मान के मुकाबले में मैं भी आम मुसलमान। समझ गए? अकीदा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अहले बैत का नाम लेते हैं ना, तो क्या अकीदा? और यही रिवायत अहले तशय्युअ की मोतबर तरीन किताबों में, बड़ी बड़ी किताब, बड़े बड़े उलमा की लिखी हुई कई एक किताबों में यह हवाला मौजूद है। और इनका अपना मुसन्निफ ये बात कहता है, अपना मुअर्रिख, अपना इमाम ये बात कहता है, इस रिवायत को अली रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके 14 शागिर्दों ने रिवायत। कितने शागिर्दों ने? हमारे पास एक शागिर्द थे मोहम्मद बिन हनफी, हम तो एक ही मान लेते हैं ना, बयान जो करने वाला सच्चा है एक बयान करे। वो कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबे में ये बात इरशाद की और उनके इस खुतबे को 14 शागिर्दों ने रिवायत किया। वो 14 के 14 शागिर्द तुम्हारी किताबों के रावी, तुम्हारे इमामों में से, तुम्हारे उलमा में से। तुमने कहा 14 शागिर्द हैं, तुम्हारे थे 14 शागिर्दों ने एक ही बात रिवायत की कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में ये अल्फाज इरशाद फरमाए, खैरु हाज़िहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा अबू बकर व उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन हस्ती अबू बकर है और उमर है। बात समझिए? ये अहले बैत के कौन से अहले बैत हुआ, किस अहले बैत हुआ?
फिर इनका सारा मजहब, गाना बजाना, कवालियां, मजार, कब्र परस्ती, घोड़ों की कब्रें बनाकर उनको पूज रहे, यही थी ना कब्र परस्ती, इनका मजहब है। और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मजहब है, वो क्या समझते हैं? सही मुस्लिम की हदीस है, एक दिन अपनी दौरे खिलाफत में, अपनी खिलाफत में एक अपने साथी अबुल हिराज अल-असदी को रहमहुल्लाह ताला ताबी, उनको बुलाकर कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अला अब आसुका अलामा बासनी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबुल हिराज आज तुम्हारी मैं वही ड्यूटी ना लगाऊं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लगाया करते थे, वही ड्यूटी मैं तुम्हें ना दूं जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। जाहिर उन्होंने अर्ज किया होगा क्यों नहीं, मेरी सादत है, जो ड्यूटी आप करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मैं भी वही करने के लिए तैयार हूं। फरमाया जाओ दुनिया में जहां भी कहीं तुम्हें कोई मुजस्समा खड़ा नजर आता है, कोई मुजस्समा, कोई बुत, मूर्ति, तस्वीर किसी बुजुर्ग की मूर्ति नजर आती है, उसको गिरा दो, वला कब्र मुशर्रफन इल्ला सब्बैता, और कोई बुलंद कब्र एक बालिश से बुलंद नजर आए उसको जमीन के बराबर कर दो, जाओ तुम्हारी ड्यूटी मैं अली रज़ी अल्लाह। देखिए अहले बैत को कौन मान रहा है? हम मानने वाले अल्लाह के फजल करम से, हमने उनका अकीदा भी माना, उनका मनहज भी माना, हमने उनका हुक्म भी माना, हमने सहाबा किराम से उनकी मोहब्बत भी मानी और हमने उनसे मोहब्बत की भी। हमारे नज़दीक तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम हो, सबकी मोहब्बत हमारे लिए ईमान है और किसी से भी नफरत हमारे नज़दीक निफाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह फरमाता है फिर किसी एक वली से भी दुश्मनी रखेगा, अपने दिल में मैल रखेगा, मैं उसके गला बजाने जाता हूं। तो जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी विलायत पर कुरान और सुन्नत की मोहर है,